आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। आपको बता दें कि यूपी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल करेगी। आजम खान के मामले में आज हुकूमत देगी जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए अर्जी दी थी। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। आजम ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का लगाया है इल्जाम। यूपी हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का इल्जाम आजम खान ने लगाया है। तो ये बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। आज यूपी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी अपना जवाब। आजम खान के मामले में आज हुकूमत अपना जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए आज की तारीख दी थी। आपको बता दें कि आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का इल्जाम यूपी सरकार पर लगाया है। आजम खान का कहना है कि यूपी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। तो इस पूरे मामले पर आज समाअत है और इस बीच जो सियासी गहमा गहमी है वो भी तेज नजर आ रही है। आजम खान की अर्जी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, यूपी सरकार से इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। तो आजम खान के मामले पर यह अहम समाअत आज होने वाली है। बता दें कि आजम खान इस बात का भी इल्जाम लगाते नजर आए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। ये बड़ा मामला आजम खान से जुड़ा है इस वक्त आप तक बता रहे हैं। और शोएब रज़ा तफसीली जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। शोएब, क्या खबर है आजम खान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत है? बिल्कुल, देखिए आजम खान के कई मामलों को लेकर लगातार जो सुनवाई है हम देख रहे हैं कि अलग अलग वक्त पर वो हो रही है। तो एक मामला है, इसी तरह का जो सरकार को आज जवाब देना है। और इस मामले की बात की जाए तो आजम खान की अर्जी है। आजम खान के मामले में आज यूपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है उसका इल्जाम आजम खान ने लगाया था कि यूपी सरकार कर रही है कई मामलों में लगातार। क्योंकि इस तरह के जो मामले हम देख रहे हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है और भी कई मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो आज देखना होगा कि पिछले दिनों भी हमने देखा कि तकरीबन 3 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी जमीन से जुड़े मामले में, उस मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा था यूपी सरकार से भी। और इसके बाद फिर हम दूसरे तकरीबन क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजम खान के खिलाफ यूपी के अलग अलग जो मुकदमे हैं, यूपी में 89 तक मुकदमे दर्ज हो गए थे। इसकी वजह से उन्हें जमानत मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और इसी तरह से आज जब सुनवाई होगी तो तौहीन अदालत या इसे ये इल्जाम लगाया है कि जो अदालत जो हुक्म दे रही है उससे संबंधित जो भी हुक्म है उसको उस पर अमल नहीं कर रही है यूपी सरकार, ये इल्जाम लगाया है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार इस सिलसिले में क्या जवाब दाखिल करती है। बिल्कुल, आजम खान के लिए बड़ा दिन है। आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। शोएब, एक और मामला जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं वो है नुपुर शर्मा का मामला। आज नुपुर शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया। उनकी अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। देखिए, नुपुर शर्मा का मामला बड़ा मामला है। आपने देखा था कि पिछली बार जब वो नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फटकार लगाई थी और एक साथ तमाम जो भी मुकदमे हैं उनको दिल्ली क्लब करने से इनकार कर दिया था। आज फिर से वो पहुंची है क्योंकि कल पहुंची और आज सुनवाई होगी। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मुकदमों को एक साथ दिल्ली कर दिया जाए। तकरीबन 9 मुकदमे देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज है नुपुर शर्मा के खिलाफ। तो नुपुर शर्मा ये चाहती है कि एक ही जगह दिल्ली में हो। और ये कहा गया है नुपुर शर्मा की तरफ से कि उनकी जान को खतरा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, तमाम बातें। तो एक तो ये क्लब करने की यानी कि एक साथ दिल्ली में करने की का मुतालबा है। दूसरा, गिरफ्तारी ना हो नुपुर शर्मा की, इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, यानी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर। हालांकि देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में अपने जो रुख है वो साफ करता है। क्या वाकई गिरफ्तारी पर रोक लगती है क्या, या फिर जो मुकदमे देश के अलग अलग राज्यों में 9 मुकदमे के करीब दर्ज है, क्या उन मुकदमों में कोर्ट क्लब करेगा और दिल्ली में ही उनको रखेगा। तो ये देखना होगा। मुतालबा तो किया गया है, लेकिन पिछली बार भी ये मुतालबे थे नुपुर शर्मा के जब उनको कड़ी फटकार लगाई गई थी। आज क्या होता है
ये देखने वाली बात बिल्कुल, है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तबसरा किया था शोएब कि नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं जो ये पुरतशद्दुद वाकयात अंजाम दिए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस तबसरे पर ही सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गई हैं और उनका कहना है कि इस तबसरे के बाद से उनकी जान को खतरा जो है वो और बढ़ गया है। पिछली बार जिस बेंच ने इस अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया था शोएब, यही खबर मिल पा रही है कि उसी बेंच के अंदर अब अर्जी दाखिल की गई है और वही बेंच समाअत करेगी। बिल्कुल, देखिए पिछली बार का जो तबसरा है उसमें तो सबने सुना ही था। बहुत ज्यादा सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को हिदायत दी थी और ये भी कहा था कि उदयपुर तक की जो घटना है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो यकीनन देखना यही होगा कि हालांकि उसके बाद हमने ये देखा कि मुल्क भर से कई लोगों ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट में, कई और तरह से अभियान चलाए गए और ये कहा गया कि इस तबसरे को वापस लिया जाए। लेकिन कोर्ट में फिर नुपुर शर्मा आज जा रही है और तो देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या रुख रहता है इस मामले को लेकर, और खास तौर पर जो गिरफ्तारी का मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल खड़े किए थे पुलिस पर भी कि आपके लिए तो रेड कार्पेट बिछा हुआ है, गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। और जब से ये मामला सामने आया तब से नुपुर शर्मा गायब है। और चाहे मुंबई पुलिस हो, पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, वो जरूर तलाश करती दिखाई दी थी नुपुर शर्मा को, लेकिन नुपुर शर्मा को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर है। अब गिरफ्तारी की मांग का मुतालबा और सभी जो FIR है, क्योंकि अगर अलग अलग जगहों पर मुकदमे चलेंगे तो यकीनन आपको अलग ही अलग जगह जाना पड़ेगा जब भी मामले की सुनवाई होगी। और नुपुर शर्मा कह रही है कि उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा पिछली बार किया था उसके बाद से उनकी जान को खतरा बढ़ गया है जी। ऐसे में वो मुतालबा करती दिख रही है कि सारे मुकदमे दिल्ली में ही एक साथ कर दिए जाए और यहीं पर चले। देखना यही होगा क्या ये दोनों जो मुतालबात है वो नुपुर शर्मा के पूरे होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ और रहता है। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया था उसके मुताबिक नुपुर शर्मा को अपोलोजाइज भी करना था शोएब, वो इसे भी अंजाम देती हुई नजर नहीं आई थी इसके बाद। देखिए बिल्कुल, नुपुर शर्मा का कहना है कि उसने पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन तबसरे के बाद तो कोई माफी नहीं मांगी है। ऐसे में और यहाँ तक कह दिया था कोर्ट ने तो फिर टीवी पर जाकर आप माफी मांगिए पूरे देश से। तो ये सख्त लहजे में टिप्पणियां थी। तो जो तबसरा था वो बड़ा सख्त था नुपुर शर्मा के खिलाफ। अब चूंकि अगर आपको फिर से कोई राहत चाहिए तो जाना तो आपको कोर्ट ही में पड़ेगा। हालांकि पिछली बार कोर्ट जाना ही महंगा पड़ा था नुपुर शर्मा को, तो इस बार का क्या रहता है और क्या कोई राहत बिल्कुल क्या रहता है इस समाअत के दौरान, किस तरह सुप्रीम कोर्ट अब आगे इस मामले पर हियरिंग करता है, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।